चैट जीपीटी ने अभी न्यू फीचर रिलीज किया है, चैट जीपीटी टास्क्स, एंड इट्स रियली रियली वेरी हेल्पफुल। आपके डे टू डे लाइफ में, आपके ऑफिस के काम में, बहुत सारे काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चैट जीपीटी टास्क को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अब मिल जाएगा GPT-4o विथ स्केड्यूल टास्क। यहाँ से आप देख सकते हैं, या दूसरा आप जब जहाँ पे लॉगिन करते हैं और ये सिंबल होता है यहाँ पे भी जाएंगे तो ये टास्क दिखा देगा, और जितने भी टास्क आप स्केड्यूल किए होंगे वो सारे यहाँ पर दिखा देंगे। जैसे मैंने ये सारे टास्क स्केड्यूल किए अभी, तो ये यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर और न्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं GPT-4o विथ स्केड्यूल टास्क। इसको टास्क को किस किस टाइप के टास्क को आप स्केड्यूल कर सकते हैं क्या, या किस टाइप के रिमाइंडर। जैसे हम लोग मोबाइल में भी कोई भी रिमाइंडर सेट करते हैं और आपके पास वो रिमाइंडर आ जाता है, लेकिन ये रिमाइंडर से कहीं बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है। इट इज नॉट ओनली एज अ रिमाइंडर आपको देखना चाहिए, इसमें बहुत सारे काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आप जो इसका वेबसाइट पे रिलीज आया है उसको आप पढ़ सकते हैं। ऑटोमेट योर वर्क विथ स्केड्यूल्ड टास्क इन चैट जीपीटी। स्केड्यूल्ड टास्क आर सपोर्टेड ऑन चैट जीपीटी वेब, iOS, एंड्रॉयड एंड macOS सब पे अवेलेबल होगा। अभी वैसे चैट जीपीटी वेब पे केवल अवेलेबल है। स्केड्यूल्ड टास्क ऑन द विंडोज ऐप विल कम इन लेटर, अभी आएगा इसी क्वार्टर में। स्केड्यूल्ड टास्क गिव्स चैट जीपीटी द एबिलिटी टू क्रिएट टास्क फॉर इटसेल्फ टू रन लेटर। ये अभी बीटा वर्जन में है, इसमें हो सकता है कुछ अभी ये सारी फंक्शन न परफॉर्म करे, लेकिन बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं। किसी में अभी थोड़ा डिले है, तो उसको अभी देख लेते हैं। सैम एल्टमैन जो कि ओपन एआई ये कंपनी के जो सीईओ हैं, चैट जीपीटी के सीईओ, वो जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये ब्लॉग राइट किया था, एंड ही मेंशन्ड वी बिलीव दैट इन 2025 वी मे सी द फर्स्ट एआई एजेंट्स ज्वाइन द वर्कफोर्स एंड मटेरियली चेंज द आउटपुट ऑफ कंपनीज। तो ये एजेंटिक एआई आने वाला है या आ रहा है, ओपन एआई के तरफ से कहा गया था, सैम एल्टमैन के तरफ से, और उसी का एक तरीके से फीचर देखा जा सकता है। एजेंटिक एआई को यूज कर करके कैसे वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद सिंपली यहाँ से इसके जो टास्क को कर लेना है, और मैंने यहाँ पर अभी कुछ इसके जो किया हुआ था उसको आपको मैं दिखाता हूँ, तो आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी यदि हम लोग इसको इस तरीके से देखें। तो जैसे सपोज दैट आप कोई भी टास्क इसको एज अ रिमाइंडर देते हैं, तो लाइक मैंने दिया एवरी डे सेंड मी अ वर्कआउट प्लान एंड टेक इनटू अकाउंट व्हाट वी डिड द प्रीवियस डे। तो ऐसा कोई भी आपको यदि रिमाइंडर सेट करना है तो यहाँ पर दे सकते हैं, और ये सिंपली आपको ऐसा कुछ नहीं इसमें राइट करना अलग से, सिंपली आपको अपने जनरल लैंग्वेज में राइट करना है और ये स्केड्यूल कर देगा। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करके यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे नेम को चेंज कर सकते हैं, जैसे इसने दिया है सेंड अ डेली वर्कआउट प्लान, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक टेल मी वर्कआउट प्लान फैक्टरिंग इन व्हाट वी डिड द प्रीवियस डे। यहाँ पे और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सेट करेगा। यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, कस्टम जैसा आप सेट करना वैसे कर सकते हैं, यहाँ टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेट किया था, और ये सेट करने के बाद मुझे एक अलर्ट आया। तो अलर्ट इसमें क्या आता है, जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करते हैं उस ईमेल आईडी पे ये जब वर्क परफॉर्म कर लेगा तो ये आपको वहां पर एक ईमेल भेजेगा, और उस ईमेल में आपको डिटेल्स भी देगा। और भी यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मैंने सिंपली इसको दिया था चेक एवरी आवर एंड लेट मी नो व्हेन डॉलर प्राइस एक्सीड 85 रुपीज। तो मैंने इसको एक टारगेट दे दिया कि हर घंटे जा करके चेक करते रहो कि जैसे ही
रुपीस की प्राइसिंग मतलब डॉलर के $1 इक्वल्स टू यदि 85 रुपीज से ज़्यादा होता है तो वो मुझे अलर्ट तुरंत भेज दो। और आप देखोगे कि ये एवरी आवर में मुझे अलर्ट भेज रहा है। आप देख सकते हो इस तरीके का अलर्ट, यहाँ पे 3-4 अलर्ट इसने भेजा हुआ है मुझे। तो ये ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पे आता रहेगा। अब ये अलर्ट आ गया, इसको ओपन करना है, सिंपली व्यू मैसेज में जाएंगे तो वो ये वहीं पे लेकर के जाएगा जहां पर आपने स्केड्यूल किया था, तो उस वाले पे लेकर के जाएगा और यहाँ पर ये पूरा डिटेल दिखा देगा कि कब ये हो गया था। ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि एज ऑफ January 15 द एक्सचेंज रेट इज अप्रोक्सीमेटली 86.56। तो आज के डेट में ऑलरेडी ये एक्सीड हो चुका है और ये दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये यूजफुल है कि ऐसा कोई भी अलर्ट इसमें आप लगाएंगे और वो आपके सामने आ जाया करेगा। आपको हमेशा ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही और भी यूज केसेस को देख लेते हैं। जैसे मैंने दिया है, check on the internet and give me a brief summary of agentic AI at 8:15 PM IST। तो मैंने इसको एक नोटिफिकेशन सेट कर दिया कि जैसे ही मतलब 8:15 हो उस टाइम तक ये मुझे एक एजेंटिक एआई पे पूरा सर्च करे नेट पे और समरी मुझे बना करके दे दे। तो उसका अलर्ट भी मैंने सेट कर दिया था और उसका भी इसने रिप्लाई करके दिया। नेक्स्ट मैंने दिया था, चेक ओपन एआई वेबसाइट एंड लेट मी नो इफ एनी न्यू अपडेट्स आर रिलीज्ड एवरी डे एट 8:20 PM IST मैंने दिया। तो जैसे ही उसके बाद परफॉर्म किया और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ही आ भी गया है। ओपन एआई रिसेंटली इंट्रोड्यूस सेवरल अपडेट्स लाइक टास्क फीचर्स, बोर्ड अपॉइंटमेंट और भी सारे को ये दे रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आपके पास सपोज इतना टाइम नहीं है कि मतलब आप जा करके के अपडेट्स देखना है। अब आप ही सोचो, आपको कोई न्यू कोर्स बनाना है, न्यू अपडेट शेयर करना है अपने व्यूअर्स के साथ, तो उस पर न्यू वीडियो बनाना है और वो अपडेट आपको पता नहीं कि कब आएगा। सिंपली आप इसको स्केड्यूल कर दे कि आप कर सकते हैं कि जैसे ओपन एआई या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल से जो भी कोई अपडेट इससे रिलेटेड आता है वो तुरंत आपको बता दे, तो ये बता देगा और आप उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो इतना ज़्यादा यूजफुल है ये फीचर। इस तरीके से मैंने और भी कुछ यहाँ पे दिया था, लाइक चेक द वेदर इन अ मिनट, और ये दिया उसके बाद से इसमें अभी कहीं कहीं पर जो इश्यू आ रहे हैं वहाँ पर ये हो रहा था जब मैंने किया था, अब तो नहीं दिखा रहा है। उस टाइम में यहाँ पे डिलेड दिखा रहा था। मतलब सपोज दैट आपने जो टाइम सेट किया 8:20 का सेट किया कि 8:20 PM पे आपको वो समरी बना के एआई से रिलेटेड न्यूज़ का दे दे, लेकिन जैसे ही 8:20 हुआ तो हो सकता है कि क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन में एक तो है और अभी जस्ट रिलीज हुआ है तो बहुत सारे यूजर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा डिले भी हो रहा है, लेकिन आ रहा है रिस्पॉन्स। मैंने खुद ही देखा है, मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे रिस्पांस आ रहे हैं। तो ये बहुत सारा यूजफुल है। मैं और भी आपको कुछ यूज केसेस दिखाना चाह रहा हूं। तो अब हम लोग नेक्स्ट यूज केस देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक यूज केस बनाया है और आप देख सकते हैं कि ये भी कितना ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने दिया है, सर्च फॉर अ फर्स्ट क्लास फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर बिलो RS 8000 एंड नोटिफाई मी इफ यू फाइंड एनीवन। तो सिंपली आपको ऐसे ही सिंपल राइट करना है, इंटर प्रेस करना है और आप देखेंगे कि विद इन अ सेकेंड ए अलर्ट यहाँ पर बना करके दे दिया। और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो डेली 9 AM पर ये दे देगा। आप वीकली करना चाहते हैं तो ये वीकली कर लीजिए कि पूरे वीक में देखे, और जिस दिन आपको चाहिए मंडे को मॉर्निंग में चाहिए तो आप सेव कर सकते हैं और ये आपको उसके अकॉर्डिंग सर्च कर करके एवरी मंडे को 9 AM पे आपको दे देगा। तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपको कहीं बिजनेस पर्पज से आपको बेंगलोर जाना है और पूरे नेक्स्ट वीक का आपको देखना है कि जब भी मतलब कम हो प्राइसिंग तो ये बता दे, तो ये आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यूज केस पे आ जाते हैं। ये मैंने यूज केस बनाया है और इसमें मैंने राइट किया है एट 4:15 PM IST, और अभी का टाइम दे करके देख लेते हैं। काम करते हैं, अभी मुझे राइट हो रहा है 3
एंड 8 हो रहा है तो यहाँ पर अभी कर लेते हैं लाइक 3:12 कर लेते हैं AM कर लेते हैं 3:12 AM IST एवरी डे चेक द stock prices of Nvidia, Apple, Microsoft and Amazon. For each company report the closing price along with the following एनालिसिस लाइक रिलेटिव चेंजेज। इसके बाद मैंने दिया ट्रेंड एनालिसिस, वॉल्यूम इंसाइट्स, की न्यूज इवेंट्स, ये सारा मैंने दे करके इसको दिया है। तो इससे आप सोचो कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है कि स्टॉक प्राइसेस का रेट का रिमाइंडर, मतलब स्टॉक प्राइसेस का आपको यदि एनालिसिस करना है तो वो भी यहाँ पर ये डिटेल दे देगा। तो अभी मेरे सिस्टम पे 3:09 हो रहा है और 3:12 का मैंने दिया है, तो ये तब तक एनालिसिस करके दे देगा। तब तक एक न्यू यूज केस देख लेते हैं और इसको अभी करने देते हैं। तो न्यू यूज केस मैंने दिया है यहाँ पर। न्यू केस मैंने दिया है कंपाइल अ रिपोर्ट इन टेबल फॉर्मेट समराइजिंग द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GRAP pollution curves in Delhi NCR. Each row in the table should present a specific measure or update at the columns should include this और इस तरीके से मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं राष्ट्र में लिख दे रहा हूँ जनरेट दिस रिपोर्ट एवरी आवर स्टार्टिंग एट, अब मैं यहाँ पर इसको टाइम दे देता हूँ 3 और अभी जैसे 3:10 होने वाला है तो यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ जस्ट 3:13 का दे दे रहा हूँ AM IST और ए मैं स्केड्यूल कर देता हूँ। आप देखेंगे कि विद इन अ सेकेंड यहाँ पर स्केड्यूल कर देगा टास्क और जैसे ही ये टाइम होगा हमारे पास ये पूरा का पूरा डिटेल होगा। तो आप देख सकते हो कि कोई भी वर्क को इससे ऑटोमेट करा सकते हैं आप, चाहे सो रहे हैं, चाहे जगे हैं, ऑनलाइन है, नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी वर्क का रिमाइंडर, आप सपोज दैट आपका बिजनेस है या ऑफिस है, आप बहुत सारे काम करते हैं, आपको हर चीज याद नहीं रहता, तो यहाँ पर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इससे खुद बोल सकते हैं कि ये चीज सर्च करके रखे रहना और मुझे इस टाइम पे दे देना तो मैं इस वर्क को कंप्लीट करूंगा। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज मैंने सर्च किया था, उसका मैं एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली दिया आई एम अ यूट्यूबर एंड आई क्रिएट वीडियोज अराउंड न्यू AI रिलीज्ड, सजेस्ट मी व्हाट कैन आई स्केड्यूल इन स्केड्यूल्ड टास्क जस्ट रिलीज्ड बाय OpenAI। और इसने यहाँ पर बहुत सारा आइडिया दे दिया लाइक कंटेंट क्रिएशन पाइपलाइन, स्केड्यूल अ डेली और वीकली समरी ऑफ AI अपडेट रिलीजेज एंड ट्रेंड टू रिसीव इंफॉर्मेशन एट अ सेट टाइम, ऑटोमेट कंटेंट आइडियाज जनरेशन बाय scheduling prompts like what are the top AI updates today, suggest new AI tools or feature worth making a video about, set reminders for script writing and editing at specific time। तो सिंपली आपको ये प्रॉम्प्ट दे करके और स्पेसिफिक टाइम जो भी देना है और उस पर स्केड्यूल कर देना है। जैसे ही आप उठेंगे आपके पास पूरा का पूरा AI पे यदि आप कोर्स बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं वो पूरा आपके पास अवेलेबल होगा। सिंपली आपको यूज करना है और उसको एडिट करना है, मतलब उसमें और भी चीजें पढ़ करके और सिंपली बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए आपके सामने अभी अभी जो मैंने स्टॉक ट्रेंड्स का दिया था वो यहाँ पर आ गया। जैसे ही 3:12 हुआ है ये डिटेल्स यहाँ पे भेज दिया और आपको देखना है ईमेल पे, तो ईमेल पे भी ये भेज दिया होगा। तो ईमेल पे भी यदि आते हैं, शायद रिफ्रेश करना होगा, तो इसके बाद ये ईमेल पे भी आ जाना चाहिए। अभी तक ईमेल पे नहीं आया है लेकिन इस तरीके से ईमेल पे भी भेज देता है। एनीवेज अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इस जो इसको स्केड्यूल करने के लिए और कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग टास्क लाइक स्केड्यूल AI टू ड्राफ्ट वीडियो स्क्रिप्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल टाइम पे आप दे सकते हैं और सिंपली आपको ये प्रॉम्प्ट देना है लाइक क्रिएट एन एंगेजिंग यूट्यूब स्क्रिप्ट अबाउट स्केड्यूल टास्क बाय OpenAI और ये दे सकते हैं। और भी इसमें मैंने ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है जिसको यूज करके आप
चैट जीपीटी टास्क को यूज कर सकते हैं और अपने वर्क को बहुत फास्ट कर सकते हैं। जो चैट जीपीटी ने रिलीज किया है इस पे डिटेल्स उसको एक बार देख लेते हैं। लाइक सेटिंग अप टास्क को अभी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशंस यदि देखना है तो नोटिफिकेशंस में जा करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो दिखा रहा है कि सेटिंग्स में जा करके आप नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद नोटिफिकेशंस में आ जाइए। यहाँ से पुश या ईमेल को आप हटा सकते हैं या रख सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके ईमेल में आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट जो ये बता रहा है, यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस बताया हुआ है, उसको देख लेते हैं। लाइक यूजेज लिमिटेशन फॉर टास्क्स इन चैट जीपीटी यूज GPT-4o, so your chat GPT plan usage limits will also apply to task. Chat GPT has a limit on 10 एक्टिव टास्क। एक बार में 10 ही कर सकते हैं। यदि सपोज 10 से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें के ऊपर के जो भी पहले के टास्क हैं उनको डिलीट करना होगा, फिर और आप कर सकते हैं। टास्क इन चैट जीपीटी आर करेंटली इन बीटा मोड। द फॉलोइंग फीचर्स एंड टूल्स आर नॉट एट सपोर्टेड, यानी वॉइस चैट उसमें आप अभी नहीं है। वॉइस पे आप जा करके यदि करना चाहेंगे, यहाँ पर जब इसके जोड़ में जाते हैं, मैं न्यू कर लेता हूँ, फिर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉइस नहीं अभी दिया हुआ है। फाइल अपलोडिंग आप नहीं कर सकते हैं और जीपीटीज वहाँ पर अभी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे अभी बाउंडेशन है। इसको 2 टास्क स्केड्यूल किए थे जो हम लोगों ने, एक तो स्टार्ट मीन्स यहाँ पर था स्टॉक प्राइसेस से रिलेटेड और दूसरा पॉल्यूशन का जो GRAP से रिलेटेड। तो इसको देख लेते हैं। ये अब करके दे दिया है तो उसको देख लेते हैं। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं जो स्टॉक मतलब इसका चेक द स्टॉक प्राइसेस ऑफ एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन। और मैंने इसको एनालिसिस करने के लिए बोला था, उसके लिए 4 पैरामीटर दिए थे। रिलेटिव चेंजेज, ट्रेंड एनालिसिस एंड वॉल्यूम इनसाइट्स एंड की न्यू इवेंट्स। अब इन सब को देख लेते हैं कि ऐसे ये किया है कि नहीं है। तो ये नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर दे रहा है हियर इज द लेटेस्ट स्टॉक इंफॉर्मेशन फॉर एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा डिटेल 1 by 1 कंपनी का, एनवीडिया, देन एप्पल, देन माइक्रोसॉफ्ट, देन अमेजॉन दे दिया। और जो मैंने वहां पर क्राइटेरिया दिया था, रिलेटिव चेंजेस, ट्रेंड एनालिसिस, पास्ट 5 डेज का वॉल्यूम इनसाइट्स एंड की न्यूज इवेंट्स, सारा यहाँ पर एक जगह दे दिया। दूसरा जो हम लोगों ने दिया हुआ था इसके जो इसको टास्क को स्केड्यूल करने के लिए वो GRAP मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड था। और इसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स इसको दिए थे कि इसका टेबल बना करके दे दो। तो वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बना करके दे दिया। एज ऑफ January 15 कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड यू कैन सी यहाँ पर पूरा टेबल बना दिया है। मेजर एक्शन टेकन, एरिया, रीजन इम्पैक्टेड, इम्पैक्ट असेसमेंट, डेट एंड टाइम, रिमार्क्स ऑफ और नोट्स। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा टेबल फॉर्मेट में बना करके दे दिया है। सो इस तरीके से मैंने इतने सारे यूज केसेस आपको बता दिए कि आप भी चैट जीपीटी का टास्क्स फीचर यूज करके बहुत सारे अपने वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और बहुत फास्ट आपका वर्क हो जाएगा। डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चैट जीपीटी टास्क का यूज करके बहुत सारे वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। और ये 2025 वैसे भी एजेंटिक एरा होने वाला है, जहां पे एजेंटिक AI के थ्रू बहुत सारे वर्क ऑटोमेट होते जाएंगे। तो उसी का एक फीचर अभी चैट जीपीटी ने रिलीज किया है। आई होप आप भी इसका यूज करके बहुत सारे अपने वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं।